ग्रेटर नोएडा के एक्सपो मार्ट में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन किया गया, जहां एक स्टॉल ने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचा। जी हां, और वो है जल जीवन मिशन स्टॉल। यहां आपको देखने को मिलेगा कि कैसे इस राष्ट्रीय मिशन ने सिर्फ योजनाओं तक सीमित ना रहकर लोगों की जिंदगी बदल दी है। स्टॉल पर पूरे मिशन की प्रक्रिया दर्शाई गई है कि पानी कहां से आता है, कैसे उसे संग्रहित किया जाता है और कैसे हर घर तक पहुंचाया जाता है। साथ ही यहाँ एक महत्वपूर्ण संदेश भी दिया जा रहा है, जल की बर्बादी रोकने का तरीका। इस वीडियो में हम आपको इस स्टॉल का पूरा अनुभव दिखाएंगे और समझाएंगे कि क्यों ये मिशन हमारे देश के लिए बेहद जरूरी है। जल जीवन मिशन केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य हर घर तक सुरक्षित और पर्याप्त पानी पहुंचाना है। ये योजना केवल पीने के पानी तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका लक्ष्य है जल संरक्षण और सतत उपयोग की आदत को बढ़ावा देना। बुंदेलखंड क्षेत्र में जहां पानी की कमी आम समस्या थी, इस मिशन ने अद्भुत बदलाव लाया है। यहाँ के गांवों में अब पानी की उपलब्धता सुनिश्चित हो गई है, जिससे लोगों का जीवन स्तर बेहतर हुआ है। स्टॉल पर लगी वीडियो डिस्प्ले और इन्फोग्राफिक्स पूरी प्रक्रिया को विस्तार से दर्शाते हैं कि कैसे पानी का स्रोत चुना जाता है, कि किस तरह से उसे शुद्ध किया जाता है और पाइपलाइन नेटवर्क के माध्यम से हर घर तक पहुंचाया जाता है। ये केवल एक योजना नहीं है, बल्कि एक बदलाव की कहानी है, जिसे आप यहाँ व्यक्तिगत रूप से महसूस कर सकते हैं। जी हाँ, स्टॉल पर सबसे पहले ध्यान खींचता है जल जीवन मिशन का वितरित प्रोसेस मॉडल, जो दर्शकों को पूरी प्रक्रिया को समझाने का मौका देता है। यहाँ पर 3D मॉडल, वीडियो डिस्प्ले और इन्फोग्राफिक्स मौजूद है, जो ये दर्शाता है कि मिशन के तहत किन किन चरणों में काम किया जाता है। बुंदेलखंड का सेक्शन विशेष रूप से आकर्षक है, जहाँ ये कहानी दिखाई जाती है कि कैसे पहले पानी की कमी थी और अब जल जीवन मिशन के कारण कैसे परिस्थितियां बदल गई। जी हाँ, स्टॉल पर मौजूद कोऑर्डिनेटर बताते हैं कि उनका मकसद केवल लोगों को जानकारी देना नहीं है, बल्कि उन्हें प्रेरित करना है कि पानी की बचत और सही उपयोग की आदत अपनाएं। इस स्टॉल पर आने वाले हर दर्शक को यह अनुभव होता है कि जल जीवन मिशन सिर्फ योजना नहीं, बल्कि एक सामाजिक बदलाव का प्रतीक है। आइए जान लेते हैं वरिष्ठ मीडिया सलाहकार राधा कृष्णन त्रिपाठी जी से कि वो इस पर क्या कहना चाहते हैं। तो अधिक जानकारी देने के लिए हमारे पास जल जीवन मिशन के मीडिया सलाहकार त्रिपाठी जी साथ में हैं। सर, कैसे ये वर्क करता है और इसे मिशन क्यों कहा गया है? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन था, इसको जल जीवन मिशन इसलिए वो करके लॉन्च किया क्योंकि मिशन के तौर पे बहुत स्पीड से काम करना है। ये एक मिशन है, मतलब कोई रुके हुए से नहीं। इसकी स्पीड और इसका जो लोगों तक पहुंचने की रीच है, किस तरह से हो, उसके आधार पर ये मिशन है। तो मिशन मोड में जो काम करने का तरीका है वो है। तो आप यहाँ पे जो प्रदर्शनी में आप ये देखेंगे जो जल जीवन मिशन लगी है, तो जैसे जल जीवन मिशन के जो प्रोसेस है, कैसे जल जीवन मिशन ने उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदली, किस तरह से हर घर तक, जो खासतौर पे ग्रामीण इलाके हमारे थे, उनको स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति उनके घर तक, उनके किचन तक, उनके बाथरूम तक हो रही है, ये वो दर्शाने की कोशिश करी गई है। और ये उसके सारे क्रम आप देखेंगे, जैसे ओवरहेड टैंक देख रहे हैं, पंप हाउस देख रहे हैं जहाँ से हम ग्राउंड वाटर से पानी वो करते हैं, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट आप देख रहे होंगे जहाँ पे हम पानी ट्रीट करते हैं, झील से या नदी से लेकर खासतौर से विंध्य बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है, वहाँ हम सरफेस वाटर का इस्तेमाल ज़्यादातर करते हैं। तो वहाँ झील से और डैम से पानी लेते हैं, नदियों से पानी लेते हैं, उसके बाद उसको ट्रीट करते हैं और ट्रीटमेंट के बाद वो कई चरणों में ट्रीट होता है। उसके बाद हम उसको लोगों को घर तक पहुँचाते हैं कि लोगों के पाइप से उनके घर तक पानी पहुँचता है, पानी पीने का वो है। और हमने साथ में दिखाया कि क्या, जैसे प्राथमिक विद्यालय है, आंगनबाड़ी है, प्रधानमंत्री आवास है, माननीय मुख्यमंत्री आवास है, और जितने भी जो है वो सेगमेंट है, पंचायत भवन है, वो सारी चीज़ें कैसे पानी पहुंच रहा है वो दिखाने की कोशिश की गई। तीसरा चीज़, हमने पानी स्वच्छ पेयजल सबको पहुंचे, सुनिश्चित हो, इसके साथ ही साथ लोगों का भी जो कर्तव्य है पानी को लेकर के, वो ही बताने की कोशिश की है सरकार ने कि किस तरह से हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग के जरिए वर्षा जल संचय कर सकते हैं, किस तरह से हम जब जो हमारा रोज़मर्रा का पानी इस्तेमाल होता है, उसको जो है पानी, किचन का पानी, और उसको कैसे हम बचा सकते हैं, उसको कैसे ग्राउंड वाटर रिचार्ज में लगा सकते हैं। इसके अलावा जो टैब है वो है, कहीं लीकेज है, उसको किस तरह से हम दुरुस्त कर सकते हैं, उसको भी दिखाया गया। प्लस जल जीवन मिशन के तहत जो विंध्य बुंदेलखंड में बदलाव आया, हमने उसकी एक छोटी सी झांकी यहाँ दिखाने की कोशिश की है कि 2019 से पहले का बुंदेलखंड और नया बुंदेलखंड। तो जो पानी, जो
पेयजल पहुंचने के बाद जो चेंजेज आए वो आप साफ देख सकते हैं। इसके अलावा जो पानी, जैसे हर गांव में 5 महिलाएं प्रशिक्षण दे करके नियुक्त की गई हैं, वो उसी गांव में रेंडमली कहीं से भी पानी का सैंपल लेके पानी की जांच करती हैं और उसकी जो रिपोर्ट होती है उसको वो अपलोड करते हैं पोर्टल पे। और वो नहीं तो वो जो जांच करने की कोई किट दी जाती है, वो कैसे जांच करती है? बिल्कुल, उनको सारी महिलाओं को फील्ड टेस्ट किट दी गई है। उनके पास किट होता है, एक बाकायदा बैग होता है जिसमें वो सारी वो चीज़ें होती है और उनको इसके लिए ट्रेंड किया गया है। और उन 5 महिलाओं को पर टेस्ट 20 रुपये भी मिलते हैं कि ताकि वो जो है, जो एक प्रोत्साहन मनी है उनको मिलती रहे, वो 20 रुपये हर टेस्ट उनको मिलते हैं। और वो जांच करके पोर्टल पे अपलोड करती हैं। और वो जो पोर्टल पे अपलोड करती हैं तो उसको जो लैब, जो डिस्ट्रिक्ट पे लैब है, मुख्यालय पे लैब है, स्टेट लेवल पे, वो उस रिपोर्ट को देखते हैं। अगर किसी तरह से पानी में कहीं भी कमी है या कोई चीज़ है तो तुरंत उस पर कार्रवाई करते हैं, एक्शन लेते हैं, तुरंत उसको ट्रीट करते हैं। और ये सिर्फ जो नल से जल जा रहा उसको ही नहीं जांच करते, आप किसी भी सोर्स का पानी, जैसे कुएं का, हैंडपम्प का, पंप हाउस, कोई भी पानी वो चेक करती हैं और उसकी रिपोर्ट सबमिट करते हैं। मतलब वो रिपोर्ट में क्या बताते हैं कि ये पानी पीने लायक है या नहीं पीने लायक है? क्या चीज़ रिपोर्ट में क्या आता है? जैसे मान लीजिए कहीं पे आर्सेनिक है, क्लोराइड है, या कोई भी चीज़ है, पानी भारी है, आयरन की ज़्यादा अधिकता है या कमी है, तो वो सारी चीज़ें उस किट में, जब किट से चेक करते हैं तो वो किट ही बताती है। उसमें किट में अलग अलग कलर दिए हुए हैं, वो कलर बताता है पानी का कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, फिर वो उसको अपलोड करते हैं। तो उससे वो जो उसमें जितने कलर, सब कलर से उसके जरिए वो चीज़ें आ जाती हैं, जिससे कि जो है यहाँ लैब उसका, फिर लैब भी जाके परीक्षण करती है दोबारा से, उसके बाद उसका ट्रीटमेंट शुरू होता है। मतलब आपका मतलब मिशन ये है कि लोगों के घरों तक पानी भी पहुंचे और स्वच्छ पानी भी पहुंचे, जिससे कि वो पिए और पी सके, मतलब कोई बीमारी ना हो, कोई दिक्कत ना हो। जी बिल्कुल, वो पानी पहुँचे, स्वच्छ पेयजल पहुँचे और वो स्वस्थ रहे। इसके साथ साथ जल के प्रति उनका कर्तव्य क्या है, भविष्य के लिए पानी भी बचाना है, तो इसकी भी जानकारी, इसके लिए भी जागरूक करने की कोशिश की गई है। तो वो सारी चीज़ें प्रदर्शनी में दिखाएगी। इसके साथ साथ हमने जल जीवन, आप इधर फोटो प्रदर्शनी अगर हमारी देखेंगे, फोटो गैलरी, जल जीवन मिशन से कैसे जो उसकी पूरी यात्रा है, शुरू से लेकर जब प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से लॉन्च किया जल जीवन मिशन को, फिर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसकी शुरुआत की बिंद बुंदेलखंड से, तो वो सारा प्रोसेस वहाँ से लेकर कैसे काम हुआ, आप देख सकते हैं कैसे पहाड़ियों को, पहाड़ को काट काट के हम उसके पाइपलाइन ले जा करके वहाँ ऊपर, काफ़ी ऊपर तक पानी पहुँचा है, तो सारा प्रोसेस है। तो मतलब इस प्रदर्शनी के माध्यम से लोगों को आप ये भी मैसेज दे रहे हैं कि पानी को वेस्ट ना करें, बर्बाद ना करें, उसको बचाने का भी प्रयास करें। बिल्कुल, जितना ज़रूरी है कि स्वच्छ पेयजल पीना उनके लिए, उतना ही ज़रूरी है पानी बचाना, क्योंकि भविष्य को लेकर के आगे आने वाले समय में, आप भी समझ रहे हैं, पूरे ये लोगों को समझ में आना चाहिए किस तरह से हमको पानी बचाना है। और सबसे ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा, अगर जल समृद्ध भारत है, जल समृद्ध उत्तर प्रदेश है, तो फिर हम जन समृद्ध और जल समृद्ध दोनों होंगे। जल जीवन मिशन स्टॉल का सबसे अहम संदेश है, जल ही जीवन है, इसे बचाना हमारी जिम्मेदारी है। स्टॉल पर दर्शकों को ये दिखाया जाता है कि कैसे पानी की बर्बादी को रोकना हमारे लिए कितना जरूरी है। टपकते नलों की मरम्मत, वर्षों जल संचयन और घरेलू पानी का पुनः उपयोग जैसे छोटे कदम हमारी बड़ी मदद कर सकते हैं। ये स्टॉल सिर्फ पानी की उपलब्धता के बारे में नहीं है, बल्कि एक जीवन शैली को बदलने की प्रेरणा देता है। हर विजिटर को यहाँ एक एहसास मिलता है कि पानी की बचत सिर्फ सरकारी जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि ये हम सभी का कर्तव्य है। दोस्तों, जल जीवन मिशन सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं है, ये हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम इसमें अपना योगदान दें। हमें घर से ही शुरुआत करनी होगी। प्लास्टिक की जगह पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाना, टपकते नलों को समय पर ठीक करना, वर्षा जल संचयन अपनाना और पानी का सही उपयोग करना, इस दिशा में हमें छोटे छोटे कदम बढ़ाने हैं। इसके अलावा हमें स्थानीय जल संरक्षण अभियानों में हिस्सा लेना चाहिए और इस मिशन का समर्थन करना चाहिए। याद रखिए, पानी की बचत आज हमारे कल की सुरक्षा है। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा।